दोस्तों, एक लाइन है जिसमें कहा जाता है कि जिसके पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, लेकिन जिसके लिए पास नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उसके लिए जाएगा। आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो अन्यपूर्ण लगता है। एक तरह से ऐसा कहने जैसा लगता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज्यादा गरीब। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेते हैं तो इसका सही अर्थ जान लेते हैं तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगता है। इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोग के पास अबूझ रहा है और इसका जवाब एक शब्द है, एक शब्द में छिपा है और वो शब्द है ग्रेटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। जिसके पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है उसे छीन लिया जाएगा। शब्द लिखे गए थे 2 साल पहले की बात है, समय बीत चुका है, लेकिन ये आज भी उतनी ही सच है जितने की वे तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा और इसके पास जो है उसे भी आप खो देंगे। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारे सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों को, गतियों को, ऊर्जा को सशक्तित करता है, क्वांट्स और अनुसार सामने आता है, आकर्षित करता है। आप जैसे भी हो, सोचते हो, जैसे भी महसूस करते हो, वैसे ही जीव अपने ओर आकर्षित करते हैं। यदि आप सोचते हैं कि मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता है, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मेरा जीवन अस्त व्यस्त है, आप अपनी ओर से इसे अधिक अनुभवों को आकर्षित करते हैं। लेकिन यदि आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे कि अपनी नौकरी से प्रेम करता हूं, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरे पास पर्याप्त धन है, और आप इन लोगों के लिए कृतज्ञ महसूस करते हैं, और आकर्षण का नियम कहता है कि आपके जीवन में ऐसा ही अधिक चीजें मिलेंगे। ये उसी तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती है, आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता है वो होती है, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्ध और आकर्षित करते हैं। यही सृष्टि का नियम है। इस पुस्तक में 17 जादुई अभ्यास दिए गए हैं जिन्हें खास तौर पर इस तरह से तैयार किया गया है जिससे आप सीख सके अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों को कृति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। दोस्तों, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाएंगे। आप यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे किया जाए, बनाया जाए। यह चैप्टर नंबर 1 है। अपने नियमों यानी अच्छाई गिने। अपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियमों गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजों खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं, लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास न हो कि अपने नियमों गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता है। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों न हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श हो, तो आप उसे चमत्कारी अंदाज में बेहतर होते दिखेंगे। यदि आप अपने वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपको सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेंगे कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह के प्रगति के अवसर अचानक प्रकट होंगे। इसका दूसरा पहलू यह है
कि जब हम अपने नियमों नहीं गिनते तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने की जाल में फंस सकते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। दोस्तों, जब हम दूसरे को आलोचना करते हैं या उनसे दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता था, अब भी होता है। जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करते हैं, पर्याप्त पैसा न होने पर हम खुद को कोसने लगते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वे बढ़ जाते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई नकारात्मक चीज उन नियमों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही है। दोस्तों, जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है अपने नियमों को गिनना, यानी आपके पास जो भी चीज है उसके लिए शुक्रगुजार होना। चलिए चैप्टर नंबर 2 में चलते हैं। जादुई पत्थर। उन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिन तक एकाग्र होना होता है ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। दोस्तों, सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मनपसंद बेटे को स्वास्थ्य करने के लिए कृतज्ञता होने के लिए पत्थर इस्तेमाल किया था। इसके बाद चमत्कारी रूप से उनका बेटा ठीक हो गया। जब तक पत्थर को संसार के बहुत से लोग ने सफलतापूर्वक आजमाया है और उसकी बदौलत पैसा, उपचार और प्रसन्नता पाई है। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजे। ये इतना छोटा होना चाहिए कि आपके हथेली के समा जाए, मुट्ठी में बंद कर सके। चिकना पत्थर चुने जिसको कोने नुकीली न हो, जिसका वजन ज्यादा न हो, जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई पत्थर, कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। जब आप जादुई पत्थर चुन ले तो इसे अपने सिरहाने के पास रख ले। ये ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप ऐसे सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर ले ताकि जब आप सोने जाएं तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सके। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रखें। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो उससे पहले आप जादुई पत्थर उठाएं, उसे एक हाथ की हथेली में थामे और मुट्ठी बंद कर लें। दिन भर में हुई सारी अच्छाई चीजों के बारे में विचार करें, फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उन अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। जिसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने की जगह पर दोबारा रख दे और बस काम खत्म। अगले 17 दिन तक हर रात यही जादुई पत्थर का अभ्यास दोहराए। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचे और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज खोजे। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज के लिए अधिक कृतज्ञता हो और धन्यवाद कहे। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी है। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीजों को तलाश करते हैं तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगे। अच्छी चीजें खोजने और फिर उनमें सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए एक कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जगेंगे। अपने नियमों को गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन की कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतनी शक्तिशाली है कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। चैप्टर नंबर 3, जादुई धन। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध ले कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश
संकुल या भयभीत होने के आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएंगे, क्योंकि ये भावनाएं इस बात की उत्पन्न होती है कि आप पास में मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं है। धन को लेकर शिकवा, शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी को दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपको आर्थिक जीवन में कभी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बदतर होता जाएगा। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन है, नहीं है, आपके पास मौजूद धन के बारे में निगेटिव सोचना है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन यदि आपके पास यह बात पता हो कि जब आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर जब उनके पास ये पर्याप्त न हो। बचपन और किशोरावस्था के दिन को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए थे, पैसे से खरीदे गए थे। हर उस चीज और याद के लिए कृतज्ञ हूँ, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हो तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ता है। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट ले और उस पर एक स्टिकर चिपका दे और स्टिकर पर लिखे, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन में भर दिए गए हैं। आज ही उस जादुई नोट को पर्स या जेब में रखकर कम से कम एक बार सुबह और एक दोपहर या शाम जितने अधिक हो आप इस चीजों को नोट को निकाले, बाहर निकाले और अपने हाथ में थामे और अपने लिखे हुए शब्द पढ़े और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हो। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतनी ही तीव्र चमत्कारी परिवर्तन नजर आता है। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी न भूले कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपनी आर्थिक जीवन में इतनी ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। दोस्तों, यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन की संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे यह शब्द में हो या विचार में हो, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूं? ये सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए कि क्योंकि आपके एक शिकायत भी धन की परवाह को धीमी कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। यदि आज ही खुद से वादा करें कि जब आप भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे वह नौकरी हो, तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड हो, डिस्काउंट हो या किसी के उपहार में मिली चीजें हो जिसे खरीदने में पैसे खर्च होता हो, आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिलता है और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। चैप्टर नंबर 4, जादुई स्वास्थ्य। दोस्तों, स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं उतना ही किसी दूसरी चीज को नहीं करते हैं। हम में से बहुत से लोग का हाल तो ये होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है कि स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं है। एक इतालवी कहावत है जो हमें कई लोगों को स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर
है, हालांकि इसे खुद यह बात पता नहीं होती। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल अपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया जाएगा आपकी सर्दी, खांसी या बुखार जैसे कई छोटी छोटी बीमारी हो गई हो और आप बिस्तर पर गए थे। जब आप बीमार होते हैं तब आप सिर्फ दोबारा स्वास्थ्य होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरा चीज नहीं दिखती। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है दोस्तों। ये एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहें जो करें, अच्छी तरह सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपने सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रखते हैं बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते दिखेंगे। छोटे छोटे दर्द निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे और आप अपने ऊर्जा, फुर्ती तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं उसी हद तक आप अपने स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा, और जिस हद तक आप कृतज्ञ होते हैं नहीं होते हैं कृतज्ञ, उस हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वस्थ पाते रहेंगे जिसके लिए आप कृतज्ञ हो। साथ ही एक ऐसी आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययन में यह पता चला है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययन में यह भी पता चला है, उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वो जल्दी से स्वस्थ हो जाते हैं दोस्तों, और उनके 7 साल अधिक जीने का संभावना भी बढ़ जाता है। चैप्टर नंबर 5, जादू की तरह काम करना ऐसे कैसे हो सकता है। एक व्यक्ति जो घोर गरीब में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है। यह कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। और ऐसे क्यों होता है कि दो लोग एक ही कैरियर में शुरुआत करते हैं लेकिन एक का करियर सफलता की बुलंदियों तक पहुंचती है, जबकि दूसरे व्यक्ति का काम कर करके निडाल हो जाता है लेकिन जी तोड़ कोशिश के बावजूद सफल नहीं हो पाता है। सफलता की खोई हुई कड़ी है कृतज्ञता, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित हो। इसीलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपने नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रस्तावी जैसे अच्छी शब्दों का बढ़ावा चाहिए, आपको नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप अपने जीवन में अधिक कृतज्ञता होते हैं, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आ जाएंगे और आपको यह समझ आ चुका होगा कि जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको इसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जो आपके पास पहले से ही है। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं है तो आप स्वतः ही इसमें कम मेहनत करेंगे। इसी तरह जब आप कम देते हैं तो आपकी ओर आने वाली चीज भी कम हो जाती है। फलस्वरूप आप अपने काम काज से कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अंततः इसका होगा जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी जा भी सकती है। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा। उसके पास से आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपने कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि को मात्रा
को नियंत्रित करते हैं। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं, यदि आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा, आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारी के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब आप मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देते हैं और कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगते हैं, तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। दोस्तों, आपको अपने काम काज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो, और आपके अपने काम पर एकदम ध्यान देना चाहिए। ठीक है, कभी समझौता ना करें। चैप्टर नंबर 6, नकारात्मक से बाहर निकलने का जादुई नियम। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्या हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि आप अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं है, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजें की नजरअंदाज करना नकारात्मक का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं, तब हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरे को धन्यवाद देने से हमारा जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, इसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। जब आप स्वस्थ अच्छा होते हैं, जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, तब क्या आप इसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू रूप ढंग से चलता है, तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्या आ जाती है? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है, तब क्या आप इसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत करना, नकारात्मक विचार आना। इसीलिए जब आप शिकायत करते हैं, तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आती है जिनके बारे में आप शिकायत कर सके। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने, बिलो, अर्थव्यवस्था या किसी चीजों के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं, तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजें का प्रवाह रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है, तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए थे। जब आप कृतज्ञ होते हैं, तो नकारात्मक होना असंभव होता। जब आप कृतज्ञ होते हैं, तो आलोचना करना और दोष बढ़ाना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं, तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस व्यक्ति आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है, जो कृतज्ञ के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएंगे, और बिल्कुल जादू की तरह। बिल्कुल। चैप्टर नंबर 7 है जादुई तत्व। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्ष से चली आ रही है। 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय ही नहीं निकाल पाते। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं, तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं कि जब आपको
सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी, तो आपको याद आएगा कि जब आप सामान्य ढंग से सोच नहीं पा रहे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी, हो सकता है आप कांपने भी लगे हो, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाओं रसतल को छूने लगी थी, और यह सब चंद घंटों तक कुछ न खाने की वजह से होता है। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। दोस्तों, भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकाले और उन सभी लोगों के बारे में सोचे जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल और सब्जियां मिले, इसके लिए किसानों को फल और सब्जियों को उगानी पड़ी, उन्होंने लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी, तब कहीं जाकर वे काटने के लिए तैयार हुए। फिर फसल कटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोगों को, जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। दोस्तों, भोजन एक उपहार है, यह प्राकृतिक का उपहार है, क्योंकि यदि आप प्राकृतिक भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध न कराए तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ न रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति या पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पताल में, ईंधन खनन और उत्पादन करने वाले उद्योग में, परिवहन को संभव बनने में, सड़क बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाले दवाई बनाने में और हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। आज कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें, नाश्ता करें या कोई चीजों को भी जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकाल कर उस चीज को देखें जिसे आप खाना पानी वाले हैं, और मन ही मन जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहे, और यदि आप कर सके तो बस एक निवाला ही ले और सचमुच उसका स्वाद ले। इससे न सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा बल्कि आपका कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेंगे। चैप्टर नंबर 8, धन का चुंबक। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो, नौकरी हो, संबंध हो या धन हो। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कमी ही नहीं क्यों न हो, इसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। दोस्तों, आज का जादुई अभ्यास लोगों को धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञता पूर्ण कार्ड में बदल देता है। दोस्तों, इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता से रख पाते हैं जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। अधिकतर लोग को यह लगता है नहीं है कि धन संबंधी शिकायतें करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है और वो अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन के कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते हैं। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचारे शब्द सचमुच गरीबों का सृजन कर देती है। और जाहिर है, सबसे बड़ी शिकायतों मन में तब आती है जब पैसे देने या भुगतान करने की बारी आती है। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसे लग सकता है
कि बिलों धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बन रहे हैं। यदि आप पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है आपको बिलों के लिए कृतज्ञ होना। दोस्तों, बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है कि समृद्ध समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, और अपने बिलों पर नाक भाव सिकुड़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको इसका ठीक उल्टा करना है चाहिए, यानी कि चीजों को, सेवाओं को एकदम उल्टा करना है। कृतज्ञ होना है आपको। कृतज्ञ जो आपके बिल देने वाले लोग से मिले हैं, ये बहुत आसान काम है, लेकिन